आपस में ही लड़ते रहेंगे, then ज़िला तरक्की नहीं करेगा। और अगर मैं उनकी जगह मैं पाँव पड़ लूँगा कि यार मेरी वो शान में कोई कमी आती है, हो जाए, अटक के लोगों को कुछ मिल जाए। जी, इब्तिदा है रब रखे बाबा के नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते भी हैं गुज़श्ता दिनों पहलगाम वाक़े के बाद जो सियासी तनाव है पाकिस्तान का, उसमें भी कुछ कमी आई है। हाँ, कुछ नज़रियाती मामलात में काम आगे जा रहा है सियासी, और आगे चूँकि अनाउंसमेंट भी हुई है बल्दियाती इलेक्शन, मगर उसके अलावा भी जो वफाकी हुकूमत है और उसमें पोजीशन का किरदार है, वो उसका तनाव कम नहीं हो रहा। इस पर बात करेंगे। कुछ लोकल डेवलपमेंट है अटक की, उस पर भी बातचीत करेंगे। नौजवान शख्सियत है और बड़े अच्छे वायरल हैं आजकल सोशल मीडिया पे, और नौजवान बड़ा पसंद करने लगे हैं। कानून की एक ख़ास डिग्री जो थी वो लंदन से लेकर आए हैं और अटक में कानूनी मामलात पर काम कर रहे हैं। मलक अजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। शहजादे कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। खैरियत से? आप खैरियत से हैं? ठीक है। एक अच्छे वकील को बनने के लिए क्या तकाजे होते हैं? अच्छे वकील को बनने के लिए सबसे पहले ही शुड बी कमिटेड विद हिज वर्क एंड क्लाइंट्स। अच्छा, देखिए, जब आप अपने काम के साथ बिल्कुल मुतमईन हो कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप भी मुतमईन होंगे तो आपका क्लाइंट भी मुतमईन होगा और जज भी मुतमईन होगा। आप समझते हैं मुखलिसी? मुखलिसी। अच्छा, उसका होना ज़रूरी है। मुखलिसी किसी शोबे में आप जब नहीं वकालत जिसमें आप अपने काम के साथ मुखलिस होंगे तो आप कामयाब होंगे। आपने एक अरसा लंदन गुजारा, वहाँ पे कानूनी डिग्री हासिल की। हर वकील की एक स्पेशलिटी होती है। मलक अजान की स्पेशलिटी क्या है? देखिए, मेरा शुरू से बचपन से शौक था वो फौजदारी काम पे था, क्रिमिनल जिसे कहते हैं। ठीक है। तो मैं जब यूके गया तो मेरे प्रोग्राम लीडर ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि आपको कौन सा मॉड्यूल सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैंने क्रिमिनल 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 एंड क्रिमिनल, तो वो आगे से हंसने लग गया। तो मेरी स्पेशलाइजेशन भी क्रिमिनल में है। मैंने अपना थीसिस भी क्रिमिनल पे लिखा था, तो मेरी क्रिमिनल लिटिगेशन में बहुत अच्छा माशाल्लाह स्कोप। रिसेंटली आपने ज्वाइन किया, प्रैक्टिस कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस। कि मैं जदीद तर्ज पे उनको सर्व कर रहा हूँ। मतलब कि हम एक उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, इसमें मैं, मेरा क्लर्क, 2-3 काउंसिल्स और होते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन चल रही है। मैं देखता हूँ अक्सर आपके सोशल मीडिया पर तकरीबन तमाम तर जो सियासी नौजवान हैं वो आपसे वाबस्ता हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ हांसमुख नज़र आते हैं। वजह क्या है? सर देखिए, हम अटक एक बड़ा पुरअमन इलाका है। हम लोग बड़े मतलब कि मेरे वालिद साहब यहाँ पैदा हुए, फिर मैं यहाँ, तो हम लोग बड़े सियासत, हमारा जो नैरेटिव है वो ये है कि सियासत तक रहनी चाहिए। आपकी ज़ातियात, आपकी ज़ाती डिस्प्यूट्स उसमें नहीं आने चाहिए। तो सारे मेरे भाई हैं, कोई चाचू लगता है, कोई मामू लगता है, तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ज़रा सियासत पे थोड़ा सा एक नज़र। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर बरा रेलवे हनीफ अब्बासी साहब तशरीफ़ लाए थे जी, और जनाब मलक हमीद अकबर साहब उसके मेज़बान थे। अटक की कुछ क़यादत उसमें नज़र नहीं आई। वजह? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शेख आफ्ताब साहब इजलास में थे। ही वॉज नॉट इन अटक। बाकी तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे, सारे थे। हमीद अकबर साहब ने हमें कार्ड्स भी भेजे थे, इनविटेशन भी दी थी। मेरे वालिद साहब उकाड़ा थे और मैं आउट ऑफ सिटी था। मेरा भाई उसामा गया था और चाचू मलिक आज़म साहब वो गए थे वहाँ पर। ठीक हो गया। और डिस्ट्रिक्ट क़यादत पूरी थी, सिर्फ शेख साहब थे, वो इजलास था। अब शेख आफ्ताब साहब जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं और वो इजलास बहुत अहम होता है, तो उन्होंने आई थिंक सो इस वजह से उनकी हाज़िरी मसरूफियात की वजह से। जी। अच्छा अजान, आप वकील होने के साथ साथ ज़ाहिर बात है वालिद साहब सियासत में हैं, तो आप भी साथ साथ उनके शाना बशाना हैं। आपकी पोस्ट देखी PP3 के वाले से, क्या माजरा? देखें जी, मुझे शुरू से अवाम की खिदमत करने का एक शौक़ है। मैंने ये डिग्री की भी इसलिए, और लोग पाकिस्तान से करोड़ करोड़ रुपए लगा के यूके वापस जा रहे हैं सेटलमेंट के लिए। मैं वो मुल्क छोड़ के इस मुल्क में वापस आया। ठीक है जी। वरना आप अगर आप नेट पे सर्च करें, 3rd क्लास बैरिस्टर साल का 38,000 पाउंड्स आराम से अर्न करता है। कैन लिव अ लेविश लाइफ इन लंदन, द सिटी ऑफ कल्चर, द सिटी ऑफ होप। बट मैंने वो छोड़ के मैंने पाकिस्तान आया और मैंने कहा कि मैं अपने अवाम की खिदमत करूँगा, और मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? लॉ एंड ऑर्डर।
आज 5,000 रुपए में मैं आपको किसी पर्चे में बंद करवा सकता हूँ, जस्ट 5,000 रुपीज, मेरा कोई पूछने वाला ना होगा, देन यू आर फिनिश्ड। आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहेंगे। कैसे होगा बेहतर? देखिए, सबसे पहले हमें गली नाली लाइट और भर्ती से निकलना पड़ेगा। आज हमारी डिमांड क्या होती है कि प्लीज कम विजिट माय हाउस, मैं आपका ऐलान करूंगा सपोर्ट का, मेरी गली पका दे, मेरे चाचे का बच्चा इसको भर्ती करा दे। ये लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एमपीए की कैंडिडेट की एमपीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने लोगों से वादा करे कि जब वो कौमी सूबाई असेंबली जाए तो वो कानून साजी के लिए एफर्ट्स करे, बिल्स पेश करे, अमेंडमेंट्स करे। अटक पुलिस को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो माशाल्लाह क्राइम कंट्रोल किया है, बट हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अटक में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आप जाएं, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कोई शहरी प्रोटेक्टेड नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए एक अच्छा पुलिस रिफॉर्म हमें चाहिए। कौन करेगा? कमेंट करेंगे। अगर पढ़ी लिखी क्यादत आएगी जिनको पता होगा कि कानून साजी करनी कैसे है। आप मेरे से शर्त लगा लें 20% एमपीएस को पता है हाउ टू पास अ लेजिस्लेटिव बिल, दे इवन डोंट नो कि बिल को पेश कैसे किया जाता है, सिर्फ वो उसके प्रिविलेजेस ले रही हैं। आपका रिव्यू पार्टी का रिव्यू है, यानी कि पुरानी क़यादत को आहिस्ता आहिस्ता स्किप करके नई क़यादत आने जा रही है? देखिए मेरा ये मेरिट, हु डिजर्व्स मेरिट क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड। आज हमारा अलमिया ये है कि हम अटक, आप पाकिस्तान छोड़े, अटक हुए PP3 पे आए, आप अभी दरखास्त दें, आपको इलेक्शन कमीशन से कॉपी मिल जाएगी। आप क्वालिफिकेशन देखें, सारे मैट्रिक पास। 2024 के इलेक्शन में FSU पर कोई भी नहीं था एजाज बुखारी साहब के अलावा, ही वाज LLB, ही इज अ लॉयर, सारे मैट्रिक पास। ये अब असेंबली जाएंगे, इनको बोले ये बिल है, ये पढ़ें, इसको एक्सप्लेन करें, इसमें लिखा क्या है, दे कांट इवन रीड व्हाट इज रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें एक नुक्ता है, सिंध केनाल के हवाले से काफ़ी बहस चल रही है, नाज़रीन भी इस बात के गवाह हैं। वो बिल सदर साहब के टेबल पर साइन हो चुकी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी और MLA PMLA ने आपस में अब भी बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हो रही है, गो के वो कैंसिल हो चुका है, मगर वो मुअत्तल नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, वो नज़र से नहीं गुजरा होगा? अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था और मेरे एक बहुत अबू के अजीज़ दोस्त हैं, ये वो MPA है, उनका बेटा MPA है, खुद MNA है। उनको कॉल आई कि ये 2 बिल्स पेश होंगे, इस पर आपने साइन कर देना। तो वाले साहब ने कहा कि जी केड़े बिल पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा जी मलक साहब सानों की पता से अंखा बंद करके साइन कर देंगे तो बस अल्लाह खैर। ऐसे बिल्स पास होते हैं। खत्म नबूवत का बिल कैसे पास हो गया? वो इंटेंशनली नहीं हुआ, दैट वाज अ क्लरिकल मिस्टेक, बट आंखें बंद करके जब आप साइन करते हैं, इतने हसास मामलात भी गलती। जब मुझे पढ़ना ही नहीं आएगा, इसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ क्या है, तो मैं कैसे पॉइंट आउट करूंगा? तो बिल लिखा किसने? वो तो क्लर्क लिखता है ना। तो वो ये मिस्टेक है सर, अल्लाह को बेहतर पता, तो अल्लाह उसका मामला है, बट हमें तो ये पता है कि ये क्लरिकल मिस्टेक है। अगर इंटेंशनली हुआ है तो अल्लाह और उसका मैटर है। देखिए ना, मैं तोहमत तो नहीं लगा सकता कि मर्जी मेरे सामने तो नहीं हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त अटक रियल्टी के हवाले से? मैंने गुज़श्ता दिनों मलिक अमीन असलम साहब का इंटरव्यू किया था। हमारे पास अजान डैम भी है जो 1360 या समथिंग 1400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। हमारे ज़िले से तहसील जंड से गैस और ऑयल के बड़े ज़खायर निकलते हैं। जी, अटक की आवाम को रियल्टी नहीं मिलती जो आज़ाद कश्मीर वालों ने हासिल की। जी, इसके लिए आपके क्या तासुरात हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरी भी अप्रोच पार्टी लीडरशिप तक है, डायरेक्ट मरकजी क़यादत तक, लोकल की बात नहीं कर रहा। बात ये है कि अटक बदकिस्मती के साथ आप अगर पिछले 10 सालों में जाए ना, या पिछला 5 साल दोनों देखें जो PTI गवर्नमेंट कर रहा है, हम लोग आपस में लड़ते रहे हैं। बुखारी ग्रुप लड़ रहा है मेजर ग्रुप से, मेजर ग्रुप लड़ रहा है बुखारी ग्रुप से, इस तरह काजी अहमद अकबर डिस्प्यूट, जंड वालों को डिस्प्यूट्स। जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे दैन ज़िला तरक्की नहीं करेगा। इसका हल ये है, बैठें, बोले यार मेरी से जो गलतियां हुई हैं उसको दरगुजर करें, मैं आपसे माजरत खाऊं, आए बैठें और ज़िले के लिए काम करें। कौन करेगा ये?
लीडर आप कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया, मुझे कोई सीट दी और मैंने देखा कि इख्तलाफात हैं, तो मैं पाँव भी पढ़ लूंगा। ये काम सीट के बगैर नहीं हो सकता बतौर एक पोलिटिशियन में वर्कर की कोई इज्जत है, आपको पता है कि कोई सुनता है? हम उस दौर में रहते हैं जहाँ वर्कर को सिर्फ रैली या जुलूस के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा मलिक साहब से कि मलिक साहब आपने, चूँकि ये तो आवाम के मसला है, अटक के आवाम का, सो आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लिया, तो उन्होंने कहा इस नुक्ते पे सब एक हैं, जब एक है तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? होता ये है कि एक तो होते हैं, लेकिन अगर अमीन साहब करेंगे क्रेडिट अमीन साहब को चला जाएगा। नहीं, उन्होंने ये कहा क्रेडिट मैं नहीं लेता, बट सबको इस बात पे इकट्ठा होना चाहिए, चूँकि बहुत बिलें आ रही हैं, गैस की भी और बिजली की भी, सो ये महंगाई का। अमीन साहब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, मेरे माँ बाप के हमारा बहुत फैमिली टर्म्स है। मेरे नज़दीक तो मुझे नहीं पता कि सारे इकट्ठे होंगे कभी। होना चाहिए सर। और अगर मैं उनकी जगह मैं तो पाँव पढ़ लूंगा कि यार मेरी वो शान में कोई कमी आती है, हो जाए, अटक के लोगों को कुछ मिल जाए। हर दौर में हर लीडर हर इलाके का MP है, मैंने फिर वजीर ये कहता है कि मैं अपने इलाके के लिए ये करूँगा और वो करूँगा। क्या वजह है ऐवान में जाने के बाद वो वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं? देखें, उसकी बात ये है कि हम लोग वादे करते हैं जब इलेक्शन में, मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, किसी का इलेक्शन भी हो, इवन हमारे बाहर की होते हैं तो बड़े वादे होते हैं। लेकिन बात ये है कि जब ऐवान में जाते हैं ना, तो वहाँ आपको जब आपकी प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपको लाहौर में हॉस्टल मिल जाता है, आपको वहाँ पे ये मिल जाता है, अगर आप मिनिस्टर बन गए, पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए, तो फिर आपकी और मज़े। फिर हमें इंसान की बाय गॉड नेचर है कि उसमें चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन हमारे लोग भी बहुत इस मामले में गलत है। कैसे? बताता हूँ आपको। हम लोग देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, मैं MPA बन गया, मैंने उनके फ़ोन भी नहीं उठाए, मैंने उनके काम भी नहीं किए, उनके घर भी नहीं जाता, उनकी मैं नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन फिर भी वो समझिए, अब आवाम ये समझती है कि हम इनके गुलाम हैं। मेरे पास प्राडो हो, 2 गनमैन हो, तो आप देखें क्या तमाशा होगा। अटक में ये कल्चर है, और जिसमें मैंने लिखा भी था। PP3 आपने इरादा किया है और अगले इलेक्शन जब भी होंगे आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है इंशाल्लाह। फीमेल ऐसी करेंगे? देखें, फिलहाल मैं किसी जमात में भी नहीं हूँ, मैं एक अपनी वकालत कर रहा हूँ। इरादा पक्का है PP3 का? जी 110%। ये इरादा पीछे मैं नहीं हटूंगा। PP3 पक्का है? PP3 पक्का है। ओके। सेकंड ये कि मैं भी वकालत कर रहा हूँ, मेरा मिशन ये है कि मैं बिला मुआवजा, अच्छा मैं फीस नहीं लेता। अच्छा जी, ये नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ, मैं यहाँ ये जितने लिफाफे आप देखने पड़े हैं ऊपर, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुआवजा लोगों की खिदमत हो रही है। सेकंड ये है कि PP3 में मैंने 2 चीज़ों पे सिर्फ चेंजेस करने हैं। क्या? मंशूर अलहदा कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कि इलेक्शन आता है तो हर चंद उम्मीदवारों के आगे 10-10 डाले होते हैं, रेंट्स की गाड़ियाँ होती हैं, उतरेंगे तो गनमैन, हटो जी साइड पे साहब आ गए हैं। इलेक्शन वो हारेंगे, सारा कुछ गायब, रेंट वाला काम वापस। MPA साहब के उम्मीदवार साहब मोटरसाइकिल पे, कभी कार पे अकेले। क्या आपको उसी अवाम से खतरा था जिस अवाम से आप वोट मांगने जाते थे? और इस अवाम पे भी आफरीन है। मेरे घर कोई बंदा आए, वो 20 गनमैन घर के अंदर खड़ा करे, उसको बोलूँगा गेट आउट। मगर सिटिंग MPA MNA भी प्रोटोकॉल लेता है, क्या आवाम से खतरा होता है? यही तो गलत बात है। अवाम को सोचना चाहिए कि हमने उस बंदे को मुंतखब किए जो समझता है कि मैं उसको मार दूंगा, उसको मेरे से खतरा है, जो बतौर अवामी नुमाइंदा ऐवान तक पहुंचता है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल, मलिक अजान को अल्लाह मौका देता है, ऐवान तक पहुंचता है, क्या करेंगे अटक अवाम के लिए? देखिए, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर। जब आप और मैं महफूज ही नहीं है तो क्या बढ़ गया अस्पताल, एजुकेशन। जब तक आज क्या ज्यादतियाँ हुई हैं हमारे लोगों के साथ, मेरे सामने है सब कुछ। मैं कचहरी में होता हूँ, मैं पर्चा पढ़ समझ आ जाती है कि कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। फिर एजुकेशन में क्या हाल है? आप सरकारी स्कूल जाएं, टीचर को बोलें किताब खोलें, सब बताओ जी क्या लिखा हुआ अंदर, ही कांट एक्सप्लेन जब तक वो बुक से पढ़ेगा नहीं। अभी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल प्राइवेट सेक्शन स्टार्ट हो गई, आप समझते हैं उसका मयार ठीक है?
اب ابھی جو سٹارٹ ہوا ہے جس کی اس پہ کمنٹس سال 1.5 سال بعد ہوگا. کلاسز چل رہی ہیں نہیں, جب ریزلٹس آئیں گے ریزلٹس کو کمپیئر کیا جائے گا کہ بچوں کی پروگرس ابھی کیسی ہے اور پہلے کیسی تھی. یہ سوال چونکہ آخر میں آیا, آپ سمجھتے ہیں یہ انیشیٹو ٹھیک ہے؟ میں پھر اس کو یہی بولوں گا کہ میرے مطابق ابھی تک تو ٹھیک ہے, بٹ ریزلٹس اگر تو ویسے ہی رہے دین اٹس ہیلتھ. آج میری سردیوں میں ناک بند ہو جاتی ہے تو میرا گھر سول ہاسپٹل کے بالکل نا نزدیک جڑا ہوا ہے, بیک سے ہم پچھلے دروازے سے 2 منٹ میں سول چلے جاتے ہیں. میں رات جب جاتا ہوں میری ڈاکٹر سے لڑائی ہوتی ہے, ڈاکٹر 2-2:30 بجے اٹھا ہوتا ہے, نہیں بیٹھا ہوتا. میں نے کہا خدا نہ خواستہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو, مجھے کچھ ہو جائے, ہو از رسپانسبل. تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں کہ میں تو پھر رولا ڈالتا ہوں. دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈائریکٹ ٹی وی کی طرف سے؟ دیکھنے والوں کے لیے میرا ایک پیغام, مجھے ووٹ اگر آپ, میں ابھی تو اپنا کام کر رہا ہوں وکالت کا, یہ نہیں کہ میں آپ سے ووٹ مانگتا ہوں. خدارا دیکھ کر امیدوار کی پہچان کریں. پراڈو V8 گن مین کلچر سے نکلیں, یہ میری اور آپ کی تذلیل ہے. پھر پڑھی لکھی قیادت کو لائیں. ایٹ لیسٹ اے کینڈیڈیٹ شوڈ نو کہ وہ کہاں جا رہا ہے, اس کا کام کیا ہے.